हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपने अभी तक देखा था ना कि मैं रात को बिस्तर पे सोई थी, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो नेक्स्ट डे मुझे ये एडवाइस दी गई थी कि आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लेना। तो उसी के लिए मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ और मेन डॉक्टर को दिखाना बाकी है, क्योंकि कल रात को मिडनाइट ये सब हुआ था। तो मिडनाइट को हमें सिर्फ जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं वही मिले थे। तो उन्होंने ही उनकी इंस्ट्रक्शन पे हम लोग अभी डॉक्टर को दिखाने आए हैं। सो डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं घर चली गई थी। उस दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। और ये है इससे भी नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन हमने डॉक्टर को दिखाया उससे नेक्स्ट डे हमें बोला गया था भूखे पेट ब्लड टेस्ट कराने के लिए और फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो मैं मेरे ब्लड टेस्ट के लिए यहाँ आई हूँ। सुबह में ब्लड टेस्ट करवाना है पत्नी जी से। गुड इवनिंग गाइज। अभी शाम के 6:45 बजे हैं, बट बाहर धूप है, हल्की हल्की सी धूप है और खूब ठंडी हवा चल रही है। मैं यहीं सो रही थी, देखिए बिस्तर भी पूरा गड़बड़ हो रहा है। यहीं सो रही थी, पूरा बिस्तर ख़राब हो गया है क्योंकि मुझे जो दवाई डॉक्टर ने दे रखी है उसे खा के मुझे नींद बहुत आ रही है। मतलब ना चाहते हुए भी मुझे सोना ही पड़ रहा है। अभी जो सो के उठी हूँ, बाल भी ऐसे वैसे ही हो रहे हैं। ये वॉक पे गए थे, वॉक पे से आए और मेरा ब्लड आज टेस्ट हो गया है। यहाँ से ब्लड निकाला गया है। अभी रिपोर्ट लेना भूल गए हम, क्योंकि मुझे नींद आ गई दवाई खा के। तो ये जाने वाले हैं अभी हम लोग रिपोर्ट लेने। आज ही डॉक्टर को वैसे तो दिखाना था, आज इनका पता नहीं क्या मूड सा नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहते आज? 7 बजे आज ही चल रहे हो? बहुत बड़ा कांड किया था आपकी दीदी ने। कोई कांड नहीं किया। 190 190 उसका प्रेशर था और नीचे का 110 के ऊपर था, यानी 115 के आसपास था। 200 हो जाता तो कुछ ना कुछ हो जाता। भगवान की यानी गणपति बापा की बहुत कृपा है कि मैडम जी बच गई है। स्ट्रेस लिया है बहुत सारा, आपको जर्मिन्स जो हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, बच गई, अच्छी बात है। आप मैसेज में उसको या अपने हिसाब से उसको बोल दीजिएगा कि भाई स्ट्रेस ना ले, पैसा आए ना आए सब भगवान के हाथ में है। बिजनेस अगर भगवान ने दाद दी है तो खाने का भी भगवान देता ही है, और बच्चियाँ दी है तो उसका भी कुछ करेगा। उसके लिए स्ट्रेस लेके हमारी तबीयत खराब करना ये कहाँ का है। खुद भी हॉस्पिटल में रो रहे थे तुम? और रो रहा था क्योंकि मेरी पत्नी है, क्योंकि उसके हार्ट स्पीड बहुत फास्ट चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहे थे। और उन्होंने बोला अगर ये 15-20 मिनट में अगर ये हार्ट बीट्स कम नहीं होते हैं तो इसको आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा पूरी रात। देख लो। अच्छा, ये आप रिपोर्ट लेके आए हो? हाँ, ये मैं आपको फ़ाइल दिखा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं अब वैसे ठीक हूँ, लेकिन मुझे ना ऐसा डिजीनेस बहुत है, क्योंकि जो मेडिसिन उन्होंने मुझे दे रखी है उससे नींद बहुत आ रही है। हुआ यूँ कि डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर जैसे लोअर साइड पे रहता है ना, तो लो ही चला गया था, जिस वजह से वो मुझे हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो दे ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लो चला गया था। लेकिन उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी हुई है, पता नहीं वो रिलैक्सेशन के लिए है या किस लिए, उसको खा के बहुत नींद आती है। मैं खा के सो गई थी। सुबह खाती हूँ तो भी सो जाती हूँ, रात को खाती हूँ तो भी सो जाती हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल है श्रद्धा हॉस्पिटल की, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट, बैक कैमरा से दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ टेस्ट लिखे हैं, ब्लड टेस्ट, B12, लिपिड प्रोफाइल, देन थायराइड, देन ब्लड शुगर वगैरह, वो सब आज मैंने ब्लड दे दिया है। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और मैं तो नाम नहीं पढ़ पाती हूँ। और को पहुँची थी 11 बजे के करीब उस दिन। ये सब मेरा जो रिपोर्ट है उन्होंने लिख दिया था यहाँ पे। मुझे हेडेक था, डिजीनेस था और मेरा लेफ़्ट हैंड पेन कर रहा था, जिस वजह से हम लोग डर गए थे कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हार्ट बीट या हार्ट से समथिंग। तो ये मेरा वो था, जो भी सिम्टम्स थे, जो भी मुझे हो रहा था। मेरा BP 190/110 एंड ये उन्होंने मुझे एडवाइज्ड एडमिशन, यानी कि उन्होंने मुझे एडमिट होने के लिए एडवाइस किया था, बट रिफ्यूज़ड। हम लोग ने रिफ्यूज़ करके रात को हम घर पे आ गए थे क्योंकि बच्चे अकेले थे, सो फिर आ गए थे। और ये कुछ BP मॉनिटरिंग पे मुझे डाला था एंड टुमारो मॉर्निंग दिखाना है। तो वर्ड बोला था, जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उसको एक डिसऑर्डर कहते हैं,
जो वो मुझे बता रहे थे कि डिसऑर्डर है। सो ऐसे कुछ मेरे जो हार्ट बीट्स थे ना वो इतने ज़्यादा फास्ट थे कि डॉक्टर और विवेक, मतलब डॉक्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गए थे, डर गए थे और आईसीयू में डालने के लिए ही बोल रहे थे मुझे। लेकिन टाइम से मुझे थोड़ा मेरा बीपी लो चला गया, हार्ट बीट कंट्रोल आ गई और मैं घर पे आ गई। अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस जैसी रहती है, उस दिन का असर है। परसों ही रात की बात है ये, और आज तीसरा दिन है। अभी हम लोग थोड़ी देर में जा रहे हैं मेरा ब्लड रिपोर्ट दिखाने के लिए। देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा चाय या टैंग कुछ भी बनाती हूँ। अब मुझे अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने हैं। मुझे वॉक शुरू करनी है। विवेक वॉक पे गए थे, मुझे रोज़ कह रहे हैं, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब मैं वॉक शुरू करूँगी, मेरे लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाऊंगी जिससे कि मैं एक हेल्दी लाइफ जी सकूँ। मैं सच्ची बोलूँ तो मेरी एक पल के लिए ऐसे हालत हो गई थी कि इस हिसाब से मेरा लेफ़्ट हैंड पेन कर रहा था। मैं आपको सच बोलूँ, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मैं हॉस्पिटल भी पहुँच पाऊँगी कि नहीं, इतना मुझे प्रॉब्लम हो गया था। तो आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखें, यही कहना चाहूँगी। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरे हेयर फॉल के लिए, मेरे स्किन के लिए, मेरे नेल्स का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है जो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करने में मेरी हेल्प करने वाला है। सो ये है नेचर श्योर का बायोटिन गमीज। ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपका हेयर फॉल रिड्यूस करने में। आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके नेल्स के लिए अच्छा है। इसके सारे फीचर बहुत ही बढ़िया हैं। ये अच्छा प्रोडक्ट है, इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। और ये गमीज है यार, बहुत ही प्यारे से शेप की, बड़ी टेस्टी सी गमीज है। So these gummies reduces hair fall, promotes hair thickness, help maintain healthy skin, improves skin elasticity, support nail health। नेचर श्योर के गमीज जो हैं ये, इनके 4 और डिफरेंट वेरिएंट्स भी हैं जो कि है शार्प आईसाइट गमीज फॉर बेटर विजन, करक्यूमिन टू इम्प्रूव गट हेल्थ, एप्पल साइडर विनेगर फॉर वेट मैनेजमेंट एंड इम्यूनो बूस्टर टू बूस्ट इम्यूनिटी। सो इतने हैं। इसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो, वहां से क्लिक करके बाय कर सकते हो। गाइस, तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ ब्लड रिपोर्ट्स के लिए और फिर वहां से डॉक्टर के लिए, और रास्ते में से प्रिशा को भी ट्यूशन से लेना है, तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे। मैंने थोड़ा अपना चेहरा धो धा के फ्रेश किया है, जिससे थोड़ी ठीक लगूँ। जब से बीमार हुई ना, चेहरा उतरा उतरा सा हो गया है। बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो जिस दिन ब्लड टेस्ट हुआ ये वही शाम है। डॉक्टर को हम लोग रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं और मैं यहाँ हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। थोड़ा सा लेट आई मैं, क्योंकि इससे जल्दी आओ तो जल्दी से नंबर नहीं लगता है। तो मैं अकेली ही थी, मतलब सारे पेशेंट जा चुके थे, मैं अकेली बैठी थी यहाँ पे। अंदर एक पेशेंट है बस, उसके बाद मेरा नंबर लगने वाला है। और बाकी की बातें मैं आपको घर जाके बताती हूँ। आ गए हम लोग प्रिशा को ट्यूशन से लेते हुए, और अभी आके इसने दोपहर की जो रोटी थी उनको गरम करा है चाय के साथ, क्योंकि इन्होंने रास्ते में बेल खाई है बच्चों ने, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। प्रिशा ने ही सब कर लिया हुआ है। मैं मेरा व्लॉग डाल रही थी और प्रिशा ने सब कर लिया है। हवा अच्छी चल रही है, इसको खोल देते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है। सो आते हुए कुछ सब्जियां मैंने ले ली थी, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। और मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उस दिन विवेक को भी हमने दिखाया था ना, तो विवेक की जो रिपोर्ट्स है बिल्कुल ठीक है। उनका ECG, इको हार्ट, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एक नॉर्मल सा चेकअप था जो हमने विवेक का कराया था। सीजन का ये यहाँ पे बॉम्बे में तो हमने मतलब लिए थे, बट ये यहाँ का केसर, गुजरात का फर्स्ट केसर इस सीजन का घर में आया। और आप लोग को ना पता हो तो हमारे घर में सीजन पूरे साल का पहला आम का रस खाते हैं मेरी बर्थडे पे। रस और इद्रा, तो रस तो खा चुके हैं, और ये मैंगो है। और हाँ, तो मैंने रात को व्लॉगिंग की थी कि मम्मी ऐसे ऐसे गई हैं हॉस्पिटल, और इट वाज वेरी सीरियस। मम्मी को 190 चला गया था ब्लड प्रेशर, एंड वो बहुत हाई होता है। बिकॉज़ हमें हमारे गेस्ट लोग आए थे काफ़ी सारे कल मम्मी को देखने, तो वो लोग बोले कि 200 पे आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू गॉड, और आप लोग भी जो ब्लेसिंग्स देते रहते हो आई में। और आपने नहीं देखा, सुबह मैंने व्लॉगिंग नहीं की यार, करनी चाहिए थी। मैंने बहुत काम किया सुबह उठ के। सारी डस्टिंग का काम मैंने अकेले नहीं किया। मैं बीमार हो गई हूँ तो पूरी फैमिली एक्टिव हो गई है। फिर अभी मैंने डिनर किया है। फैक्ट कि मेरे कल 2 टेस्ट है, वो भी पढ़ना है मेरे को, फिर भी मैंने किया है बिकॉज आई एम अ गुड
एंड केयर फॉर मम्मा। एंड आई एम अ केयरिंग गर्ल। सारे मैंगो ले लो जरा, चलो सारे मैंगो धो के रखो अभी बेटा। 3 फिलहाल फ्रीजर में लगा रही हूँ। ये वाला तो मम्मी ने- ये गन्नू का है, गन्नू का है। अच्छा गन्नू का है ये? हाँ, और ये लो प्रिशा, ये मैं लाई हूँ आज 3 किलो केसर। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ केसर कैसा होता है। ये देखिए, हम ये लोग के घर में पता नहीं क्या होता है, जब फ्रूट्स आते हैं तो इतने आते हैं ना। घर में ग्रेप्स भी है और हमारे घर में एप्पल भी है, ये और तो हमारे कल घर ना- में केले भी है। ये कल कुछ गेस्ट हम लोग मतलब मुझे देखने आए थे ना, तो वो लोग ग्रेप्स और एप्पल लेके आए थे। प्रिशा ने धो के ना निकाल के लगा हाँ, एक अच्छे बास्केट से में, वो अपनी बास्केट बास्केट में है ना। निकाल के और ये है हमारे गुजरात की शान, मतलब इसके जैसा मैंगो मैंने मेरी पूरी लाइफ में, इसके जैसा मैंगो मैंने खाया नहीं है। जिस किसी ने भी, जो भी गुजराती ये वॉच कर रहे हैं, समझ गए होंगे लेट कर सकते हैं। जी के विवेक पीछे सीरियल देख रहे हैं, सॉरी आवाज़ के लिए। यहाँ का मैंगो सबसे अच्छा मैंगो होता है। जितना तक मैंने अभी तक मेरे लाइफ में मैंगोज़ खाए हैं, तो इससे अच्छा मैंगो मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं खाया है। ये मेरा एक्सपीरियंस, ट्रू एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ का मैंगो खा के ना मैं दिल्ली का मैंगो भूल गई हूँ। वो जो दशहरी होता है ना, वो भी मैं भूल चुकी हूँ। देखो कलर देखो आप, बहुत ही मीठा होता है। तो ये सीज़न का पहला मैंगो आया है, तो गणपति बप्पा को हमने भोग धरा दिया है, और वो हमने फिर उसमें लगा दिया फ्रीज़र में, जिससे ठंडा हो जाए तुरंत हम खा लें। मैंगो तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है ना। अब मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है, और इस दवा ने मुझे काफ़ी रिलैक्स कर दिया हुआ है, जो दवा मैं खा रही हूँ। प्रिशा ये सब लगा देना बेटा। प्रिशा ने सब तैयारी करी है, सब प्रिशा ने मम्मी के लिए बना के दिया है। बैठ के प्रिशा का कल टेस्ट है ट्यूशन में, ये प्रिशा ने बनाया। और प्रिशा बहुत स्वीट हार्ट हो चुकी है। प्रिशा खुद की तारीफ कर रही है, लेकिन सच्ची हो चुकी है लेकिन ना। आजकल वो चाय बहुत अच्छी बना रही है, चाय, क्योंकि मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है मम्मी की उसके। तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से सब कुछ करने लगी हूँ काम घर का। ये भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, डस्टिंग वस्टिंग वो हम कर देते हैं। यही बस हमारा आज का डिनर है। वैसे थोड़ी खिचड़ी कड़ी है, दोपहर में मैंने खिचड़ी कड़ी बनाई थी, वो भी है ना विवेक, वो कौन खाएगा? वो प्रिशा खाएगी बाद में। क्या अभी ने खा लिया? नहीं खाया अभी हाँ, तो कड़ी गरम करके लाना, तो वो भी है, और ये रोटियां भी हैं, तो बस हो जाएगा डिनर। बाहर इन लोगों ने भेल खाई है आज, कैसी थी? टेस्टी थी वहाँ की भेल? और मेरे और पापा को और खाएंगे, लेकिन मम्मी को ना आप सबको व्लॉग देना था। मम्मी बोली मैं लेट नहीं कर सकती, हाँ, मैं जल्दी जल्दी आ गई। तो हम जल्दी आ गए। तो अब मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स बैठ के दिखाती हूँ। मेरी ब्लड रिपोर्ट्स जो आज कराई गई हैं वो आ गई हैं, और एकदम नॉर्मल बता रहा है डॉक्टर। तो फिर डॉक्टर से मैंने लास्ट में पूछा कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो ये क्या हुआ। उनका कहना है कि ये स्ट्रेस अटैक था, आपको स्ट्रेस की वजह से ये अटैक आया, और इट वाज अ सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू हार्ट, बिकॉज मेरे हार्ट बीट्स जो थे वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहे थे। तो इसे उन्होंने स्ट्रेस अटैक, या कह लो माइल्ड हार्ट अटैक का नाम दिया है। जी डरिए मत बिल्कुल भी, मैंने मेडिसिन मेरी स्टार्ट कर दी हैं, मैं ठीक फील कर रही हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल है, और मेरे ब्लड रिपोर्ट्स में आपको बिल्कुल अच्छे से बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं, और फिलहाल जो मेरी मेडिसिन चल रही है वो पता नहीं मतलब रिलैक्सेशन के लिए दी हुई है, इसलिए देखिए मेरी आंखें भी कैसी हो रही हैं, सोई सोई, मुझे बस नींद सी आती रहती है वो खा के, लेकिन अच्छा फील कर रही हूँ मैं, काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। प्रिशा बहुत सपोर्ट कर रही है, और मेरे इस बीमारी के दिनों में प्रिशा और विवेक अभी तीनों मिलके मेरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। इस टाइम पे माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो ऑब्वियसली उसको माँ की याद आती है। मेरे सास के फ़ोन कांस्टेंट आ रहे हैं, और कल भी आया था, आज भी आया, मेरे देवर का फ़ोन भी आया, मेरी देवरानी का फ़ोन भी आ रहा है कांस्टेंट। थैंक गॉड कि सब कुछ नॉर्मल है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो दैट इज़ 14.4। इसके अलावा सिर्फ मेरे जो आरबीसी काउंट है वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है वो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीथिंग इज़ सो नॉर्मल। इसके बाद हम चलते हैं आगे। काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं मेरे। ये है मेरा फास्टिंग सीरम प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी कि ब्लड शुगर 107 है, जो कि नॉर्मल ही है। एंड इसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये लिपिड प्रोफाइल किया था मेरा, तो जिसमें कि सब कुछ लो है, मतलब ये तो लो है, बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर सेड कि कुछ भी ऐसा नहीं है डरने जैसा, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं। तो ये है मेरा क्या बोलते हैं, थायराइड का टेस्ट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल आया है। आप देख सकते हो T3 T4 सब कुछ नॉर्मल है। एंड
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है मेरा B12। तो B12 मेरा 533 है, होना चाहिए 190 to 900। तो मुझे सिर्फ डॉक्टर ने एक इंजेक्शन पूरे महीने में, पूरे मंथ में 1 इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है। सो ये काफ़ी नॉर्मल है, पहले मेरा ये काफ़ी कम रहता था। और इसके बाद कुछ ये चीज़ें हैं जो कि मुझे समझ नहीं आएंगी। ये हैं मेरी रिपोर्ट्स और जो भी बातें थी मैंने आपको सब बता दी हैं। डॉक्टर ने मुझे कहा है सब कुछ फ़िलहाल नॉर्मल है, बस अब आपको ज़्यादा किसी बारे में सोचना नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जब मेरा और विवेक का पीछे झगड़ा हुआ था ना, वो मैंने काफ़ी मन पे ले लिया था, तभी से मैं थोड़ा सा वैसा फ़ील करती थी। मैं कभी कभी मुझे कुछ भी होता रहता था। मुंबई में भी एक दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं मेरे ससुराल गई थी, वहाँ से आके थोड़ा मुझे सांस जैसा चढ़ने लगा था। नो डाउट मुझे वेट मैनेजमेंट तो करना ही है, वेट थोड़ा सा पुट ऑन किया है मैंने, गेन किया है, वो लूज़ करना है। मैं शुरू कर रही हूँ अब, और सुबह में प्राणायाम शुरू कर रही हूँ, तो ये तो होगा ही। बट इट वॉज़ कम्प्लीटली प्योरली स्ट्रेस अटैक था, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर अब बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि मेरा हमेशा लो ही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर ने आज भी चेक किया, लो ही था। तो उन्होंने फिर मेडिसिन तो नहीं दी है ब्लड प्रेशर की, उन्होंने बोला ज़रूरत ही नहीं है, बस एक गोली है जो मुझे अभी 10 दिन खानी है फॉर रिलैक्सेशन, और जिससे कि माइंड मेरा बॉडी रिलैक्स रहे। एंड मुझे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि वीक में 3 से 4 बार घर के पास कोई भी जो डॉक्टर है उनके पास से आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है, इस पर चेक रखना है, और आपको लिखना है घर पे आके, और फिर 15 दिन में एक बार आके मुझे दिखा के जाना है। और इसके अलावा मुझे मेरा एक कोलेस्ट्रॉल का 10 mg का टैबलेट है जो चल रहा है, रोसुसोन 10, एंड B12 का एक इंजेक्शन मुझे महीने में एक बार लेना है। सो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ अब, बस थोड़ी वीकनेस रह गई है, वो भी निकल जाएगी। तो अब चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ अब, और एडिटिंग भी करनी है, सुबह में करूँ उससे अच्छा है कि मैं अभी कर लूँ, क्योंकि दिन में मैं सोई थी, जैसे कि वो गोली खा के मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, तो दिन में मैं 1-1.5 घंटा सोई थी, तो अब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। सो लव यू गाइज। और मैंने विवेक को पूछा, क्योंकि कुछ लोग देखो हॉस्पिटल में भी शूट करते हैं, जैसे मैंने भी किया था जब विवेक एडमिट थे, लेकिन वो तो ज़्यादा टाइम के लिए एडमिट थे ना। उस दिन परसों जो सीन हुआ था वो कुछ ऐसे हुआ था कि इतना वक्त ही नहीं किसी के पास था, मतलब मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी। एंड उस सिवियरिटी में किसी को शूट करने का सोचता नहीं है, क्योंकि मिनटों में हुआ है सब, मतलब। और जब मैं वहाँ पे 2 घंटा एडमिट थी, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी सीरियस थी, मेरे हार्ट बीट वगैरह बहुत ज़्यादा अनइवन था, जिस वजह से विवेक को शूट करने का कुछ याद नहीं रहा, बल्कि वो रो रहे थे अपने फ्रेंड के साथ खड़े होकर। इत्तेफाक से उनका एक फ्रेंड और उसकी वाइफ वहाँ से गुजर रहे थे, और उन्होंने विवेक को भागते हुए देख लिया था। सो वो रो रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मतलब इस हालत में भी वो अंदर आके मुझे डांट रहे थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना स्ट्रेस लेने की, क्योंकि मेरे दिमाग में मतलब बहुत सारे स्ट्रेस काफ़ी दिन से चल रहे थे हमारे, मतलब मेरे चैनल को लेके, मेरे काम को लेके, फिर आगे ज़िंदगी में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो उसको लेके, फिर विवेक के मेरे बीच में जो हुआ था उसका स्ट्रेस था, थोड़ा ससुराल वालों के साथ भी एक इशू हुआ था, सब बातें मन पे आ गई थी। तो पर अब मैं ठीक हूँ। चलिए, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अब मैं ठीक हूँ, आप टेंशन ना लीजिएगा, बाय।